हेलो दोस्तों, आज के क्लास में हम एडुटेरिया करेंट अफेयर्स वार्षिकी 2024 बुक में दिया गया महत्वपूर्ण 500 वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसका 10 प्रैक्टिस सेट है। आज प्रैक्टिस सेट थर्ड को सॉल्व करेंगे। मेरा नाम प्रियंका है और मेरे क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में हुए ज्वालामुखी विस्फोट एवं उनके क्षेत्र के संबंध में कौन सुमेलित है? ऑप्शन ए विलारिका ज्वालामुखी चिली, ऑप्शन बी रेक्जेंस प्रायद्वीप आइसलैंड, ऑप्शन सी माउंट मेरापी ज्वालामुखी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी सुमेलित हैं। भारत का दूसरा पूरी तरह से स्वदेशी रूप से निर्मित 700 मेगावाट का दबाव युक्त भारी जल परमाणु रिएक्टर कहाँ शुरू किया गया? काकरापाड़, गुजरात। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आयोजन हरियाणा में किया गया। इसमें हरियाणा ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। इनमें बिहार के 6 रजत, 3 कांस्य सहित कुल 9 पदक जीते और पदक तालिका में 22वां स्थान प्राप्त किया। ऑप्शन सी, इनमें से सेकेंड और थर्ड दो कथन सत्य हैं। सेकेंड और थर्ड, इसमें हरियाणा ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया और इसमें बिहार ने 6 रजत, 3 कांस्य सहित कुल 9 पदक जीते और पदक तालिका में 22वां स्थान प्राप्त किया। ऑप्शन सी। किस देश के अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल जबर अल सबा के निधन के सम्मान में भारत सरकार ने एक दिन की राजकीय शोक की घोषणा की? कुवैत देश के अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल जबर अल सबा के निधन के सम्मान में भारत सरकार ने एक दिन के राज्य शोक की घोषणा की। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र स्ववेद महामंदिर का उद्घाटन किया? वाराणसी। हाल ही में वाराणसी में आयोजित काशी तमिल संगमम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने AI संचालित किस टूल का उपयोग किया ताकि उनके तमिल दर्शक को हिंदी भाषण का वास्तविक समय में अनुवाद सुन सके? भाषिनी। IUCN रेड लिस्ट अपडेट 2023 के अनुसार मीठे पानी की मछली प्रजातियों में से कितने प्रतिशत विलुप्त
विलुप्त होने के खतरे में है। 25%। 25% मीठे पानी की मछली प्रजातियों में से विलुप्त होने के खतरे में हैं। भारत की पहली महिला निम्नलिखित में से कौन है जिन्हें इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ UNIDROIT की गवर्निंग काउंसिल के लिए चुना गया है? उमा शेखर। भारतीय नौसेना किस देश द्वारा प्रदत्त सेवा मुक्त किए गए उन्नत फास्ट अटैक क्राफ्ट INS तारमुगली को औपचारिक रूप से पुनः शामिल करेगी? मालदीव। हाल ही में किस खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के 2023 ITF विश्व चैंपियन के रूप में नामित किया? नोवाक जोकोविच और आर्याना सामालेंका। ऑप्शन डी A एवं B दोनों को। हाल ही में BCCI ने किस पूर्व क्रिकेटर की जर्सी को रिटायर करने का निर्णय लिया है? महेंद्र सिंह धोनी। मचगांव डार्क शिल्प बिल्डर्स और नेवल्ट द्वारा संयुक्त रूप से विकसित देश की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव वाराकुडा को किस राज्य में लॉन्च किया गया? केरल राज्य में। हाल ही में वर्ष 2023 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसने जीता? पियानो वादक डैनियल बरेनबोइम। शांति कार्यकर्ता अली अबू अव्वद। ऑप्शन सी A और B दोनों ने जीता है। पियानो वादक डैनियल बरेनबोइम और शांति कार्यकर्ता अली अबू अव्वद, इन दोनों ने इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जीता है वर्ष 2023 में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के स्वामित्व वाली राज्य परिवहन निगम की बसों में महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना शुरू की? हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के स्वामित्व वाली राज्य परिवहन निगम की बसों में महिलाओं और ट्रांसजेंडर के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना शुरू की है? तेलंगाना राज्य सरकार ने। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग UWW ने किस भारतीय पहलवान को वर्ष 2023 की उभरती हुई महिला स्टार राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 नामित किया है? अंतिम पंघाल।
पीएम जनमन योजना का उद्देश्य जनजातीय समुदायों को मुख्य धारा में लाना है। पीएम जनमन योजना का उद्देश्य जनजातीय समुदायों को मुख्य धारा में लाना है। भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO परिषद में 2 वर्ष 2024 एवं 2025 के लिए फिर से चुना गया है। भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद में 2 वर्ष 2024 एवं 25 के लिए फिर से चुना गया है। 22 दिसंबर 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में देश के पहले साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन किया, जिसमें सैंडकोप्स के नाम से जाना जाता है, जिसे सैंडकोप्स के नाम से जाना जाता है? चंडीगढ़ शहर। निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 2023 में प्रवासियों से सबसे अधिक 125 अरब डॉलर की प्राप्तियों के साथ विश्व में शीर्ष स्थान पर रहा? भारत देश। हिंद महासागर और दक्षिण लाल सागर। हिंद महासागर और दक्षिण लाल सागर में हूती विद्रोहियों द्वारा समुद्री जहाज़ों को निशाना बनाया गया। हूती विद्रोहियों का संबंध किस देश से है? यमन देश से। हूती विद्रोहियों का संबंध यमन देश से है। श्रीलंका की सरकार द्वारा किस देश के सशस्त्र बलों के 3 अधिकारियों को गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? भारत। श्रीलंका की सरकार द्वारा किस देश के सशस्त्र बलों के 3 अधिकारियों को गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? भारत देश। बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात माईकोंग का नामकरण किस देश द्वारा किया गया? म्यांमार देश द्वारा बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात माईकोंग का नामकरण किया गया। पार्वती काली सिंध नदी जोड़े परियोजना पर हाल ही में कौन से राज्य सहमत हुए? पार्वती काली सिंध नदी जोड़ो परियोजना पर हाल ही में कौन से राज्य सहमत हुए? राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्य। राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्य। हाल ही में किस देश ने अपने शस्त्रागार में तलाही और नासिर नामक 2 घरेलू निर्मित परिष्कृत क्रूज मिसाइलों को शामिल किया है? ईरान देश ने। निवासियों की ज़रूरतों के बारे में व्यापक जानकारी इकट्ठा करने
जमीनी स्तर पर एक विस्तृत डेटाबेस बनाने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में प्रजापालन कार्यक्रम की शुरू की गई? तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा 25 दिसंबर 2023 को किस शहर में एक साथ 1500 लोगों ने तबला बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? 25 दिसंबर 2023 को किस शहर में एक साथ 1500 लोगों ने तबला बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? ग्वालियर शहर में एक साथ 1500 लोगों ने तबला बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। दिसंबर 2023 में भारत ने किस देश से खरीदे गए कच्चे तेल की पहली बार रुपए में भुगतान किया है? दिसंबर 2023 में भारत ने किस देश से खरीदे गए कच्चे तेल के लिए पहली बार रुपए में भुगतान किया है? यूएई। विश्व भारती के शोधकर्ताओं ने हाल ही में खोजे गए नए बैक्टीरिया का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? रविंद्रनाथ टैगोर। हाल ही में किस देश में दुनिया के सबसे बड़े और सबसे उन्नत प्रायोगिक परमाणु संलयन रिएक्टर JT60SA शुरू किया गया? जापान देश में। निम्नलिखित में से किस शहर को देश की पहली AICT के रूप में विकसित किया जाएगा? लखनऊ को देश की पहली AICT के रूप में विकसित किया जाएगा। हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने 1 जनवरी 2024 से पेट्रोलियम निर्यात देशों के संगठन OPEC से बाहर निकलने की घोषणा की है? अलोंगा देश। हाल ही में हुई नियुक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है? ऑप्शन ए प्रमोद अग्रवाल BSE के अध्यक्ष हैं। संजय सिंह भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं। जी राम मोहन राव SBI के कार्यकारी निर्देशक हैं। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी उत्तर सुमेलित हैं। इनमें से सभी सुमेलित है, इसका ऑप्शन आंसर डी सही उत्तर हो जाएगा। उपयुक्त सभी। पुस्तक साल्ट एंड पेपर सिलिकेटेड पोयम्स के लिए निम्नलिखित में से किसे रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सुकृता पॉल को रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। FIH स्टार्स अवार्ड्स के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 हार्दिक सिंह सत्य है। ऑप्शन बी
महिला प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 जेन डी वार्ड्स। सत्य है कथन। ऑप्शन सी गोलकीपर ऑफ द ईयर 2023 सविता पुनिया। सत्य है। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, इनमें से सभी कथन सत्य हैं। हाल ही में जारी इंडिया स्किल रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य कौन सा है? हाल ही में जारी इंडिया स्किल्स रिपोर्ट्स 2024 के अनुसार भारत में काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य कौन सा है? केरला राज्य। केरला राज्य। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा निम्नलिखित में से किस कंपनी को सर्वाधिक ऊर्जा कुशल उपकरण की श्रेणी में वर्ष 2023 के लिए ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? क्रॉम्पटन। हाल ही में किस राज्य की पुलिस द्वारा अपना व्हाट्सएप चैनल शुरू किया गया है? हाल ही में किस राज्य की पुलिस द्वारा अपना व्हाट्सएप चैनल शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश राज्य पुलिस द्वारा। उत्तर प्रदेश राज्य पुलिस द्वारा अपना व्हाट्सएप चैनल शुरू किया गया है। दिसंबर 2023 में आयोजित विभिन्न महोत्सव किस संबंध में कौन सुमेलित हैं? ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र, 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव तिरुवनंतपुरम, हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड। उपयुक्त में सभी कथन सुमेलित है। उपयुक्त में सभी सुमेलित हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने निमोनिया की रोकथाम के लिए SAANS अभियान की शुरुआत की? मणिपुर राज्य सरकार ने निमोनिया की रोकथाम के लिए SAAN अभियान की शुरुआत की है। हाल ही में कौन सी भारतीय एयरलाइन कंपनी एक कैलेंडर वर्ष में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बन गई है? इंडिगो। हाल ही में किस संस्थान को लीफ रिएक्शन लूनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसरो। हाल ही में किस संस्थान को लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसरो। हाल ही में आयोजित विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब किस टीम ने जीता? हरियाणा ने विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है। हरियाणा टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है। हाल ही में कौन IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए? हाल ही में कौन IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए, जिसे
KKR ने 24 करोड़ 75 लाख रुपए में खरीदा। 24 करोड़ 75 लाख रुपए में खरीदा। मिचेल स्टार्क IPL के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। हाल ही में आयोजित अंडर-19 एशिया कप का खिताब किस देश ने जीता? बांग्लादेश ने अंडर-19 एशिया कप का खिताब जीता है। दिसंबर 2023 में देश की पहली हिमालयी एयर सफारी की शुरुआत किस राज्य में की गई? उत्तराखंड राज्य में पहली हिमालयी एयर सफारी की शुरुआत की गई। निम्नलिखित में से किसे हिंदी उपन्यास मुझे पहचानो के लिए 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? संजीव। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना है? चिराग चंद्रशेखर शेट्टी, रिंकी रेड्डी, सात्विक साईराज। ऑप्शन सी ए और बी दोनों। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और रिंकी रेड्डी सात्विक साईराज को युवा मामले और खेल मंत्रालय ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना है। भूमि राशि पोर्टल किस मंत्रालय की ई-गवर्नेंस पहल है? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की पहल है। हाल ही में किस देश की रानी मार्गरेट द्वितीय ने 52 वर्षों तक राजगद्दी पर रहने के बाद इस्तीफा दे दिया? डेनमार्क देश की रानी। डेविस कप 2023 का खिताब ऑस्ट्रेलिया को हराकर किस देश ने अपने नाम किया? डेविस कप 2023 का खिताब ऑस्ट्रेलिया को हराकर किस देश ने अपने नाम किया? इटली देश ने डेविस कप का खिताब ऑस्ट्रेलिया को हराकर अपने नाम किया है। तो आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ मैं पार्ट 4 के साथ अगली क्लास में। जय हिंद। थैंक यू।